Good afternoon everyone. Welcome to Raj Malhotra's IAS. So let's start with the Haryana current affairs. So today we will be covering with August 2020 current affairs. Okay. So करते हैं स्टार्ट. तो पहली न्यूज़ के बारे में बात करेंगे. जो पहली न्यूज़ है वो है किसके रिगार्डिंग, फॉरेस्ट को कैसे इंक्रीज़ किया जाए. सिर्फ हरियाणा स्टेट में कैसे फॉरेस्ट एरिया को हम इंक्रीज़ करना है, उसकी वजह से एक हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं तो उन्होंने एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके एक एरियल सीडलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं कि कैसे हम, अब एरियल सीडलिंग क्या होता है. एरियल सीडलिंग, इसके थ्रू हम क्या कर, हमने हरियाणा जो है फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट या कुछ 1 2 3 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमने फॉरेस्ट एरिया को क्या करना है, इंक्रीज करना है थ्रू दिस मेथड, एरियल सीडलिंग मेथड. अब देखो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या है कि एरियल सीडलिंग होता क्या है. तो एरियल सीडलिंग अगर हम बात करें, ये क्या होता है कि बाय द यूज़ ऑफ ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, प्लेन्स के हम क्या करेंगे, जो सीड्स हैं उनको हम डिस्पर्स करेंगे ऑन द जो है लैंड के ऊपर. ठीक है, नॉट जा के मैनुअली. क्योंकि ये ज़रूरी क्यों हुआ, क्योंकि जो एरियाज़ मैनुअली जाके इनअसेसिबल हैं, जहाँ पे एक्सेस हमारी जो नहीं पहुँच पाती है ह्यूमंस की, तो वहाँ पे हम थ्रू ड्रोन्स, थ्रू हेलीकॉप्टर्स क्या करते हैं, वहाँ पे स्प्रेड करते हैं, डिस्पर्स करते हैं सीड्स को. तो ये जो है एरियल सीडलिंग का हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने एरियल सीडलिंग का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें वो क्या करेंगे 50,000 के करीब सीड पैलेट्स जो हैं वो क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे इन फरीदाबाद, महेंद्रगढ़ एंड कुछ पार्ट ऑफ यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में. तो ये है. तो एरियल सीडलिंग होता क्या है कि अब सीड को क्या करना है, अब देखो ऊपर से सीड फेंका जाएगा तो क्या होगा, या तो वो नीचे ज़मीन पे ऐसे ही गिरेगा या फिर वो विंड की वजह से इधर उधर हो सकता है. सो इसको प्रिजर्व, मतलब इससे बचाने के लिए, या फिर अगर गिरेगा तो एकदम से बर्ड्स वगैरह उस पर आएंगे और उसको मतलब उनको कंज्यूम कर लेंगे, तो इससे प्लांटेशंस तो हुई नहीं. तो इस वजह से कुछ इसके जो है सीड्स को बचाने के लिए हमने इसके ऊपर कुछ कोटिंग की है. अब ये से मान लो ये सीड है, इसके ऊपर हमने कोटिंग की है एक मिक्सचर की, जिसमें क्ले एंड कंपोस्ट दोनों लगाया है. क्ले एंड कंपोस्ट. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, सीड को क्या किया है, एक तरह से कवर किया है क्ले एंड कंपोस्ट से, और उसको फिर हमने क्या किया, डिस्पर्स किया है. अब देखो इसका रीज़न क्या है कि हमने क्यों किया. एक तो विंड जब आएगा तो फॉल, विंड की वजह से जब वो इधर उधर नहीं होएगा, क्योंकि हैवी होगा थोड़ा तो इट विल बी डिफ़िकल्ट. तो विंड फॉल और एक तरह से सेलेक्टेड एरिया के ऊपर ही वो क्या हो, टारगेटेड हो. तो एक इसका ये फ़ायदा हो गया. सेकेंडली हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इनएक्सेसिबल एरियाज़ हैं, जहाँ पे पीपल ह्यूमन बींग्स जो नहीं जा सकते हैं, वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, सीडलिंग जो है प्रॉपर कर सकते हैं वहाँ पे. ठीक है, मतलब थ्रू ड्रोन्स, ये सारी टेक्नोलॉजी. और यहाँ पे एक हमें प्लफ करने की ज़रूरत नहीं है. वहाँ पे क्या है, वो सीड ये जो मिक्सचर है ये खुद ब खुद उसको एक उगाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा. मतलब उसकी जो है मतलब इंक्रीज़ करेगा, खुद ही वो कैसे ग्रो करेगा वो प्लांट. ठीक है, और क्या हो सकता है इसमें, बर्ड्स इसको खाएंगे नहीं क्योंकि ये कवर्ड है इस लेयरिंग से. देन उसके बाद क्या है, जो हमारी वैरायटी है, हम क्या कह सकते हैं, जो इसकी एक लिमिटेशन कह सकते हैं हो सकती है दैट हमें सिर्फ वही प्लांट्स के जो सीड्स हैं डिस्पर्स करने पड़ेंगे जो हमारे मतलब वहाँ की जो है नेटिव हैं. ऐसे नहीं है कि हम कोई इन्वेजिव, जैसे कोई इन्वेजिव या फॉरेन स्पीशीज़ लेके आएँ और वहाँ पे स्प्रेड कर दें, वहाँ पे तो वो गई, बिकॉज इट विल नॉट सूट टू दैट एनवायरनमेंट. वहाँ पे जो भी है उसके कंडीशंस के हिसाब से वो वहाँ पे सही नहीं रहेगा. तो इस वजह से हम इसके यही है कि हमें सिलेक्टेड जो है नेटिव सीड्स जी हैं वहाँ पे से करने मतलब सो करने हैं या डिस्पर्स करने हैं फ्रॉम, और हाँ थ्रू ड्रोन्स. अब ये जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है ये IIT कानपुर की हेल्प से इन्होंने ये ड्रोन्स बनाए हैं जो ये सीड्स को क्या करेंगे, डिस्पर्स करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे अरावलीज जो हैं वहाँ उनके इनएक्सेसिबल एरियाज़ में. तो मेन न्यूज़ क्या है कि हरियाणा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अरावलीज, ऐसी जगह पे जहाँ पे अरावलीज में क्या है, इन जो ह्यूमंस हैं विजिट नहीं कर पाते हैं, वहाँ पे हमने प्लांटेशंस करनी है फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ करने के लिए, जिससे हमने क्या किया, 50,000 प्लांट्स जो हैं उनकी सीडलिंग्स जो हैं, सीड्स जो हैं वो डिस्पर्स किए हैं थ्रू दैट कौन सी टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी. अब ये जो है एरियल का मतलब क्या है,
मतलब इन दिस एयर, तो एयर के थ्रू जैसे हम वहाँ पे सीडलिंग्स करते हैं। तो यहाँ पे हमने ड्रोन्स यूज़ करने के लिए बोला है, और जो ड्रोन टेक्नोलॉजी जो हम हरियाणा में यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी मतलब हमारी दिस इंस्टीट्यूशन के हेल्प से, IIT कानपुर के हेल्प से। तो 50,000 जो है हमने पैलेट्स वहाँ पे, और जो सीड है याद रखना वो एक क्ले एंड कंपोस्ट का के ऊपर उसकी हमने उसको लेयर किया है, ताकि वो विंड से की वजह से या फिर टारगेटिंग जगह पे गिरे, या फिर क्या हो सकता है बर्ड्स हैं उसको ना खा पाएँ। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमने इंक्लूड की हैं, तो याद रखना। तो आपका क्वेश्चन ये है आपके लिए दैट जो हरियाणा का फॉरेस्ट कवर कितना है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इट्स ज्योग्राफिकल एरिया टोटल, तो उसमें से उसका फॉरेस्ट एरिया कितना है। आई थिंक वी हैव कवर्ड दैट इन सेंसस, तो उसमें ये है, तो आप मुझे ये बताएंगे, ठीक है। तो क्लियर है, तो यही न्यूज़ है। अब बात करते हैं अरावलीज़ की। तो आपको पता होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारे जो है फॉरेस्ट एरिया ख़त्म हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट माइनिंग, सैंड माइनिंग की वजह से। तो इसकी वजह से जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है दिल्ली NCR रीजन में भी, और आसपास लोगों को भी बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अरावलीज़ में। तो आप ये बताओ मुझे दैट अरावलीज़ जो हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में मोस्टली जो है स्प्रेड हैं हरियाणा में। तो अरावलीज़ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, भिवानी, रेवाड़ी, पलवल एंड मेवात। तो ये एरियाज़ हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे जो है हमारे अरावलीज़ प्रेजेंट हैं। तो ये जो प्रोग्राम है ये फरीदाबाद, ये जो है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में हमने एरियल सीडलिंग का की बात की है, फरीदाबाद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़। तो यहाँ पे जो अरावलीज़ का एरिया है वहाँ पे हमने क्या करनी है, दिस एरियल सीडलिंग। तो एरियल सीडलिंग क्या है, तो हम डिस्पर्स करने हैं, सीड्स करने हैं थ्रू एयर। तो एयर में थ्रू ड्रोन टेक्नोलॉजी, तो ड्रोन भी हो सकता है, हेलीकॉप्टर्स हो सकते हैं, थ्रू प्लेन्स, कुछ भी किसी भी तरीके से थ्रू एयर हमने उसको सीड कर। सो आई थिंक दिस न्यूज़ इज़ क्लियर, ठीक है। तो इसमें यही था। तो आपको मेन याद रखना है कि अरावलीज़ कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में हैं हरियाणा के, और एरियल सीडलिंग क्या होती है, और इसमें याद रखना है कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आप याद रखना। देन उसके बाद है हमारा नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। वर्क मैनेजमेंट सिस्टम, अब ये क्या है, 4 अगस्त 2020 को हरियाणा के अर्बन लोकल जो मिनिस्टर हैं, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं, एंड उनके जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, इन दोनों ने मिलके एक पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा पोर्टल, वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। इसका एक वेब पोर्टल है जिसमें वो क्या करेंगे कि हमने जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनका काम जो है सब कुछ क्या बनाना है, पेपरलेस बनाना है। एक वेब पोर्टल है, एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है। हरियाणा में जितनी भी अर्बन लोकल, मतलब एक सेंट्रलाइज्ड क्या है, वेब पोर्टल है। ये सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उन सब की काम कहाँ पे होगा, इस पोर्टल पे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन क्या होगी, अवेलेबल होगी। मतलब एक सेंट्रलाइज्ड है वेब पोर्टल वर्क मैनेजमेंट सिस्टम में। किसने किया है ये मिलके, एक तो हमारे जो है होम मिनिस्टर जो हैं अनिल विज हैं, और सेकंड जो इसके अर्बन लोकल जो बॉडीज़ हैं, तो उन्होंने दोनों ने मिलके एक क्या बनाया है, वेब पोर्टल बनाया है। एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल होगा जिसपे हम कह सकते हैं क्या होगा कि जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं हरियाणा में उनकी सारी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें उस वेब पोर्टल के ऊपर मिलेगी। इट इज़ अ सेंट्रलाइज। तो सेंट्रलाइज मतलब सारी जो भी हैं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो मतलब काम कर रहे हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा होगा कि एक तो क्या होगा, कंप्लीशन जो है, जो भी काम दिया गया है वहाँ पे जो चल रहा है उसके बारे में हमें पता चलेगा कि हो गया कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन कम होगी, क्योंकि सारा सिस्टम क्या है, ऑनलाइन है कि इस डेट के ऊपर ये काम होना चाहिए था, अगर वो हुआ है तो इट विल बी अपलोडेड ऑन दिस पोर्टल। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एक चेक रख सकते हो आराम से कि जो है काम जो है कंप्लीट किया गया है या नहीं किया गया। तो फिर एक तरह से वर्क मैनेजमेंट सिस्टम जो है क्या है, एक अर्बन लोकल बॉडीज़ प्लस होम मिनिस्टर अनिल विज ने क्या किया है, एक लॉन्च किया है सेंट्रलाइज्ड क्या बनाने के लिए,
वेब पोर्टल फॉर द अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए, ठीक है, और उनको मॉनिटर करने के लिए, ताकि वो जितना भी वो काम है उनका वो मॉनिटर अच्छे से मतलब उसकी क्वालिटी इंश्योर कर सके, ताकि जो वर्क है, जो लोग, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट पीपल, ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज़ जो हैं उनका काम भी तो लोगों को सर्व करना है। तो अच्छे से जब वेब पोर्टल पे सारी इन्फॉर्मेशन होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन भी इससे क्या हो सकती है, कम हो सकती है। मान लो आपने कोई मतलब रोड्स हैं, सीवरेजेस हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कई बार कि रोड्स में ख़राब सा कोई मटेरियल यूज़ कर लिया, तो वो चीज़ है सारी, इसके ऊपर हम कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन इट विल बी, हम कह सकते हैं फीडबैक भी हो सकती है। तो जो है इसको हमने मॉनिटर प्लस क्वालिटी इंश्योर करने के लिए ये वेब पोर्टल बनाया, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसमें यही भी है कि जो हरियाणा के सीएम हैं या डिप्यूटी जो हैं सीएम, वो सारे क्या कर सकते हैं, इसको इसकी जो है इसके ऊपर चेक रख सकते हैं, और इसको साथ साथ मतलब कह सकते हैं हम इसकी प्रोग्रेस को मतलब असेस कर सकते हैं। सो दिस वाज द वर्क मैनेजमेंट सिस्टम। अब याद रखना इसमें एक तो अर्बन लोकल बॉडीज़ ने मिलके प्लस जो होम मिनिस्टर हैं अनिल विज जी, उन्होंने मिलके ये जो है वर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वेब पोर्टल बनाया। और ये क्या है, एक सेंट्रलाइज्ड वेब पोर्टल है जिसमें सारे अर्बन लोकल बॉडीज़ जो भी हैं स्टेट में उनकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, ठीक है, क्लियर है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट है एंटी बुलिंग कैंपेन। एंटी बुलिंग कैंपेन, अब ये जो कैंपेन है एंटी बुलिंग कैंपेन, हरियाणा के सीएम ने इसको लॉन्च किया है, जो है एंटी बुलिंग कैंपेन किसकी तरफ से, फरीदाबाद पुलिस की तरफ से। फरीदाबाद पुलिस की तरफ से एक एंटी बुलिंग कैंपेन चलाई है, जिसमें फरीदाबाद पुलिस का जो पेज है, चाहे ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, वो सारी जो है क्या है एंटी बुलिंग एक कैंपेन चलाई है। इसमें क्या होगा, स्टेट में जितने भी लोग हैं जो इस बुलिंग का शिकार हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कह सकते हैं कुछ भी, कोई भी है, नेबरहुड में कोई बुलिंग की जा रही है, या फिर स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ठीक है, कहाँ भी बुलिंग हो रही है, उसके सारी जो है हम कह सकते हैं कि वी कैन हमारी शिकायतें जो है हम वहाँ पे लिख सकते हैं। तो एंटी बुलिंग कैंपेन है, जिससे उन्होंने ये लोगों को क्या किया, एक तरह से अवेयर करने की कोशिश की है दैट मतलब डोंट इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ दिस, कह सकते हैं इन कामों में नहीं पड़ना है, और अगर है किसी के साथ ऐसा हुआ है वो अपना यहाँ पे ग्रीवियंसेस जो है वो लिख सकता है। तो ये एक तरह से कैंपेन चलाई है किसने, फरीदाबाद पुलिस ने, और इसको लॉन्च जो है किया है इस हमारे जो स्टेट के सीएम है मनोहर लाल खट्टर जी ने, ठीक है। तो ये जो है फरीदाबाद पुलिस का है। और लेकिन ये जो कैंपेन है ये लॉन्च की गई है फरीदाबाद पुलिस ने, लेकिन ये किस प्रोग्राम के अंडर की गई है, ये है हमारी फर्स्ट जो है कैंपेन, इसको हमने टीन एज पुलिस कैंपेन फरीदाबाद पुलिस ने एक चलाया था, टीन एज, ऐसे इसको, दिस इज द इनिशिएटिव टीन एज पुलिस प्रोग्राम, तो ये फरीदाबाद पुलिस का एक प्रोग्राम है, टीन एज पुलिस प्रोग्राम, जिसके अंडर उन्होंने एंटी बुलिंग कैंपेन चलाई है, ठीक है। और इसमें क्या है, जो भी बुलिंग जो है उसके रिलेटेड जितने भी क्राइम्स हैं, जो एक तरह से क्राइम ही है, दिस इज बुली करना, किसी को परेशान करना, और क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो बुलिंग की वजह से क्या हो जाते हैं, एक तरह से अपनी पर्सनालिटी को खो देते हैं, वो डर के रहने शुरू हो जाते हैं, दे डेवलप द फियर ऑफ सोसाइटी। तो ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए इन्होंने ये कैंपेन, अब यह कैंपेन याद रखना, अगर कहीं भी आपको पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है, पेपर में ये पूछेंगे द टीन एज पुलिस प्रोग्राम जो है कौन सी डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने चलाई है, वो है फरीदाबाद, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और फरीदाबाद पुलिस ने चलाई है। एंड जो है इसके जो ये भी पूछ सकते हैं एंटी बुलिंग जो है कैंपेन जो है वो किस पुलिस, किस डिस्ट्रिक्ट की पुलिस और किस प्रोग्राम के अंडर जो है ये स्कीम चलाई गई है, और किस ये हमने क्या करना है, याद रखना है, फरीदाबाद पुलिस, ठीक है। तो और क्या हो सकता है दैट, अगर बुलिंग की बात करें तो इसमें हम कह सकते हैं इन जो हमारी काउंसलिंग थ्रू एंटी बुलिंग में ये भी अवेयर करना है दैट जो लोग बुलिंग का शिकार हुए हैं वो अपनी जो है कॉन्फिडेंस ना खो दें, उसकी वजह से हम उनको काउंसलिंग करवा सकते हैं थ्रू किसके, एनजीओज़ के थ्रू, या फिर कोई सिविल सोसाइटीज़ में जो भी हैं उन लोगों को हम काउंसलिंग दे सकते हैं अच्छे से, दैट सो दैट दे कैन ऑल्सो, हम कह सकते हैं कंधे से कंधा मिला के सोसाइटी के साथ चल सकें, सो उनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए, ठीक है। तो ये कैंपेन उनके लिए है। तो याद रखना फरीदाबाद पुलिस इज़ द इम्पॉर्टेंट एंटी बुलिंग, और ये टीन एज पुलिस प्रोग्राम,
वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट जो है न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं। 2 स्कीम्स 5 अगस्त 2020 को 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं बाय द सीएम। ठीक है, तो उन्होंने बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आई एम सो सॉरी। तो ये जो है इस स्कीम के थ्रू, इस स्कीम को एक तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने के लिए इसके अंडर एक 2 स्कीम्स जो हैं अनाउंस की हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने। तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो है महिला एवं महिला एवं किशोरी सम्मान योजना। ये है एक जो है इसके अंडर बेटी, इसको फर्स्ट स्कीम। सेकंड जो है वो है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। ये 2 स्कीम्स जो हैं हरियाणा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कंपोनेंट को मतलब एक स्कीम को एक तरह से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए उसका ये 2 स्कीम्स लॉन्च की हैं और इसके लिए उन्होंने 256 करोड़ रुपीस का जो है इन दोनों स्कीम्स को लॉन्च इंप्लीमेंट करने के लिए पैकेज दिया है। ठीक है, तो ये 2 स्कीम्स है। अब ये स्कीम्स है क्या, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, एक तो महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के अंडर क्या होगा, इसके अंडर ये जो है इसके अंडर हमने जितने भी एडोलसेंट हमारी गर्ल्स हैं, ठीक है, उनको क्या प्रोवाइड करना है, बिटवीन 10 से लेके 10 to 45 ईयर्स ऑफ एज जो है हमारी एडोलसेंट गर्ल्स के को क्या प्रोवाइड कराना है, बीपीएल फैमिलीज़ की सैनिटरी जो हैं वो सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, 10 से 45 एज बीपीएल, ये याद रखना, यहाँ पे बीपीएल जो है गर्ल्स की बात की गई है। ठीक है, तो उनको हमने क्या प्रोवाइड कराने हैं, सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड कराने हैं। तो ये सैनिटरी जो नैपकिन है ये इनकी एज याद रखनी है और ये जो हैं 6 पीसीज ऑफ पैकेट्स, मतलब 6 जो हैं पैकेट्स जो हैं फिर फ्री सैनिटरी नैपकिन्स हमें यहाँ पे 1 साल में इनको प्रोवाइड कराएंगी। ठीक है, तो मतलब हर जो है गर्ल जो 10 से 45 साल के बीच में है, बीपीएल फैमिली से बिलोंग करती है, उसको हमने क्या करना है, 6 पीसीज पैकेट जो हैं फ्री सैनिटरी नैपकिन्स क्या करवाने हैं, प्रोवाइड कराने हैं। ठीक है, तो ये महिला एवं किशोरी सम्मान योजना में दिस विल बी द जो है टारगेट कि हमने इनको ये प्रोवाइड कराना है। तो याद रखना ये स्कीम के अंडर सैनिटरी नैपकिन्स की बात की गई, फ्री में 6 पीस पैकेट्स सैनिटरी नैपकिन्स टू द एडोलसेंट गर्ल्स एज बिटवीन 10 to 45। ठीक है, और बिलोंगिंग टू विच बीपीएल फैमिलीज। ठीक है, सो दिस वाज द न्यूज़। देन उसके बाद नेक्स्ट जो स्कीम है मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना। इसमें हमने क्या कराना है, ये जो है एक तरह से हमारी जो सेंटर की स्कीम है जिसमें हमने बोलते हैं इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है, आईसीडीएस जो स्कीम है सेंटर की, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो किसने स्टार्ट की थी, मुझे बताए कमेंट्स में बताना कि ये जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लेकिन स्टार्ट किसने की थी वो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये जो है शुरू की गई थी। ठीक है, तो ये हमने देखना है। लेकिन अगर हम बात करें, ये एक कंपोनेंट है, इसको ये जो न्यू सेकंड वाली जो स्कीम स्टार्ट की है हरियाणा गवर्नमेंट ने, ये इसको ही एक तरह से मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए एक कंपोनेंट है इसका, तो दिस आईसीडीएस का। तो ये जो है इसके अंडर हमने क्या प्रोवाइड कराना है, मुख्यमंत्री दूध उपहार में यहाँ पे हमने फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड मिल्क जो है फोर्टिफाइड
फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड जो मिल्क है, हमने इसमें हम क्या करवाना है, फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क, किसको, चिल्ड्रन को और जो प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन, दो को, चिल्ड्रन को प्रोवाइड कराना है और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वीमेन, दो जनों को हमने ये तीन टाइप के लोगों को हमने ये पूरा, एक तो चिल्ड्रन हुए, एक हमारे दिस प्रेग्नेंट वीमेन और साथ के साथ हमारी कौन सी, दिस लैक्टेटिंग मदर्स। तो ये जो है तीनों को हमने फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क। अब ये फोर्टिफिकेशन का मतलब दैट ऑलरेडी हम जब उनको प्रोवाइड कराएंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो होंगे, ताकि हमारी बॉडी जो है एक तरह से बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट डाइट ले सके। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं हमने इसमें प्रोवाइड कराने हैं, जैसे कि यहाँ पे कैल्शियम की बात है, मैग्नीशियम की बात है, तो दीज विल बी इंक्लूडेड इन दिस डाइट। तो हमने ये जो है मिल्क, जो फोर्टिफाइड मिल्क है, जिसमें एक तरह से हम कह सकते हैं कि फ्लेवर्ड मिल्क होगा, दैट जो किसके लिए, चिल्ड्रन के लिए, प्रेग्नेंट वीमेन के लिए और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए, तीनों के लिए हमने इनको क्या कराना है, ये मिल्क जो है प्रोवाइड कराना है। तो इस स्कीम में ये बात की गई है। तो इसमें हमने और कौन कौन से जो हैं न्यूट्रिएंट्स इसमें होंगे, जैसे कि B12 विटामिन हो गया, ठीक है। देन इस पे बात करेंगे, अगर वर्किंग जो है हमारी सरकार ये दो स्कीमें जो चलाई हैं, ये 4S को ठीक तो इम्प्लीमेंट करने के लिए ये जो हैं स्कीम्स चलती हैं। अब 4S क्या है, देखो पहले हमने बात की कि हमने जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है उसके दो कंपोनेंट्स, इसको अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए हमने दो स्कीम्स चलाई, एक तो किशोरी सम्मान और सेकंड जो है दूध उपहार वाली योजना, ठीक है। किशोरी सम्मान में क्या था, हमने सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करने हैं 10 से 45 साल की एज की लड़कियों को जो कि BPL फैमिली से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो उनको हमने 6 पीस पैकेट्स पूरे एक साल में प्रोवाइड कराने हैं इसमें। देन सेकेंड जो है दूध उपहार में हमने क्या कराना है, स्किम जो है फ्लेवर्ड फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम मिल्क हमने प्रोवाइड कराना है, किसको, चिल्ड्रन को, लैक्टेटिंग मदर्स को एंड किसको, प्रेग्नेंट वीमेन को। तो हमने ये लैक्टेटिंग दिस मिल्क जो है प्रोवाइड कराना है इस वजह से बिकॉज उनकी जितने भी न्यूट्रिशंस हैं वो इसमें क्या हो सकें, कंप्लीट हो सकें। तो न्यूट्रिशन में जो है क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, इसमें कैल्शियम प्रोवाइड होगा, मैग्नीशियम होगा, विटामिन 12 B12 की बात करेंगे, विटामिन A, विटामिन D, दिस मिल्क विल लाइक कंप्लीट करेगा ये एक तरह से न्यूट्रिएंट जो है रिक्वायरमेंट्स हैं किसी इनकी बॉडी के लिए। तो ये जो है जो दोनों स्कीम्स हैं ये लॉन्च भी किस चीज़ के लिए की गई हैं, एक 4S को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए। अब 4 जो S हैं उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, 4S अगर हमसे पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में, देखो एग्जाम में आपको स्कीम के बारे में पूछेंगे कि इसमें क्या है, ठीक है, और क्या पूछते हैं 4S अगर आ जाए कि 4S डिनोट्स व्हाट, तो आपको 4S के बारे में पता होना चाहिए। तो 4S क्या कहता है, फर्स्ट जो S है वो किसको डिनोट करता है, शिक्षा। हरियाणा सरकार ने 4S में से फर्स्ट जो है S शिक्षा, सेकंड जो S है वो है स्वास्थ्य, दैट इज हेल्थ, ठीक है। थर्ड है सुरक्षा, सुरक्षा इज सेफ्टी, सुरक्षा। देन उसके बाद एक और चीज है, सुरक्षा के बाद स्वावलंबन, स्वाव ठीक है, और जिसको हम बोलते हैं सेल्फ रिलायंस। देन उसके बाद लास्ट जो है एक आफ्टर दिस, एक ये स्कीम्स लॉन्च करने के बाद एक और जो स्कीम, एक और चीज़ जो 4S एक और S इसके साथ जोड़ने की कोशिश की है वो है स्वाभिमान, ठीक है, ताकि जो लोग हैं सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उनकी बरकरार है। तो ये 4S प्लस साथ में एक और S इन्होंने जोड़ा है वो है स्वाभिमान। तो अगर आपको आ जाए कि 4S स्ट्रेटजी जो है गवर्नमेंट की, हरियाणा गवर्नमेंट की, वो क्या है, क्या इंश्योर कराना है, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान, ठीक है। तो ये पांचों चीज़ें हैं, ठीक है, एजुकेशन, हेल्थ, दिस सिक्योरिटी, देन दिस सेल्फ रिलायंस एंड देन दिस सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये
याद रखना है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन यही 4S के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। जो स्वच्छता सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण जो है 2020 की बात करेंगे तो ये करवाता कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। तो ये कराया इन्होंने, और इसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे जो है वो कौन आया, कौन सा सिटी? इंदौर। ये फोर्थ कंसेक्यूटिवली जो है, फोर्थ टाइम जो फर्स्ट नंबर पे क्लीनेस्ट सिटी जो है डिक्लेयर किया गया है इंदौर। इंदौर के बाद जो सेकंड है वो है हमारा गुजरात। गुजरात में सूरत, गुजरात में जो है सूरत। एंड थर्ड नंबर पे जो थर्ड रैंक है वो है नवी मुंबई। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 was conducted by Ministry of हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन इसमें जो रैंकिंग की गई है उसमें इंदौर जो है सबसे क्लीनेस्ट सिटी आया है, सूरत, और उसके बाद नवी मुंबई। एंड अगर हम बात करें, अगर हरियाणा की बात करें तो वो कहाँ पे आता है? जैसे एक लैंड लॉक्ड जो हमारी स्टेट्स हैं उसमें हरियाणा का रैंक जो है थर्ड है। तो पहले नंबर पे है कौन सी? तेलंगाना, देन उसके बाद राजस्थान, देन उसके बाद हमारी है थर्ड नंबर पे हरियाणा। तो अगर हम लैंड लॉक्ड स्टेट की बात करें तो ये एक तो यहाँ पे राजस्थान है, तेलंगाना, और थर्ड नंबर पे जो है वो है हरियाणा। तो हरियाणा लैंडलॉक स्टेट्स में तो थर्ड रैंक जो है हरियाणा का है। अदरवाइज ओवरऑल सिटीज़ की बात करें, अगर हम सिटीज़ की बात करें तो इंदौर जो है फर्स्ट नंबर पे है। तो ये याद रखना, ठीक है। ये फोर्थ टाइम जो है फर्स्ट नंबर पे जो है ये क्लीनेस्ट सिटी। अगर हम बात करें स्वच्छता जो सर्वेक्षण है तो ये लॉन्च कब किया गया था? ये 2016 में जो है ये लॉन्च किया गया था। जो परफॉर्मेंस है स्वच्छ भारत अभियान की उसको मॉनिटर करने के लिए कि कितना तक जो स्टेट्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाई हैं स्वच्छ भारत अभियान को। तो ये जो है इट वाज मतलब लॉन्च किया गया था ये कब? 2 अक्टूबर 2014 को, ठीक है। और ये जो है बर्थ एनिवर्सरी किसके ऊपर? 2 अक्टूबर मतलब महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, ठीक है। तो दिस मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो याद रखना इसमें स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की बात की गई है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है हमारी किससे रिलेटेड? ई सचिवालय पोर्टल। ई सचिवालय जो पोर्टल है वो क्या है? जो हरियाणा के सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने ई पोर्टल, ई सचिवालय जो है वो लॉन्च किया है। इस पोर्टल में क्या है, जो भी हम इसमें क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स जो हैं ले सकते हैं फॉर द वर्चुअल मीटिंग ऑफ दीज जो हैं सीएम हो गए, हमारे डिप्टी सीएम हो गए, जो भी हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, हेड्स ऑफ जो हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स हैं, अगर हमने उनसे मीटिंग करनी है तो हमें क्या करना है, एक तरह से ऑनलाइन क्या लेनी है, इनमें दिस अपॉइंटमेंट लेनी है। तो ई सचिवालय में जाके हम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन जो है अप्लाई कर सकते हैं मीटिंग के लिए इन लोगों के साथ, जैसे हेड्स ऑफ द वेरियस डिपार्टमेंट, सीएम के साथ अगर मीटिंग करनी है तो हमें ये है। और 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको ये जो है मीटिंग जो है का जो है शेड्यूल मिल जाएगा। तो ये याद रखना है हमें, ई सचिवालय किसके लिए है? मीटिंग के लिए। ऑनलाइन हमने अप्लाई करना है किस किस को मीट करने, मतलब किसके लिए? वर्चुअली मीटिंग करने के लिए। मतलब आप बिकॉज फिजिकली अगर हम यहाँ पे करेंगे तो नाउ इट्स कोविड, तो उसकी वजह से एक कह सकते हैं कि उससे बचने के लिए हमने ऑनलाइन जो है मीटिंग के लिए हमने ई सचिवालय पोर्टल यूज़ करेंगे। तो उसमें हमने 24 आवर्स के अंदर अंदर हम यहाँ पे मीटिंग अरेंज कराएंगे, ठीक है। तो ये होता है। अब
ये जो है दिस ई सचिवालय की बात अगर हम करें तो अगर हम रूरल एरियाज़ में हैं और हमने मीटिंग जो है अप्लाई करना है मीटिंग के लिए ऑनलाइन, तो हम अटल सेवा केंद्र जो हैं उनके पास सेवा केंद्र में जाके अप्लाई कर सकते हैं फॉर दिस मीटिंग्स। ठीक है, अगर रूरल एरिया की बात करें तो ठीक है दिस, अगर रूरल की बात करें, अगर हम अर्बन एरियाज़ में हैं तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे, सरल एंड अंत्योदया जो हैं पोर्टल जो हैं सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाके हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अर्बन एरियाज़ में। ठीक है, तो ये है। तो अगर हम ई सचिवालय में मीटिंग के लिए हमने अपॉइंटमेंट लेनी है, तो अगर हम रूरल एरियाज़ में हैं तो थ्रू अटल सेवा केंद्र हम जा सकते हैं, और अगर हम अर्बन एरियाज़ में हैं तो सरल एंड अंत्योदया जो है जो सेंटर्स हैं उनमें जाके हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। और इसके लिए हम कह सकते हैं कि ये इसी वजह से हमारे एक डिजिटली कह सकते हैं फिजिकल कांटेक्ट जो है उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये ऑनलाइन मीटिंग्स ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक जो कोविड की वजह से चल रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द न्यूज़। तो नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है हरियाणा सरकार की, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम ऑफ दिस हरियाणा गवर्नमेंट। तो ये स्कीम समाधान से विश्वास, समाधान से विश्वास विकास सॉरी समाधान से विकास, विकास है यहाँ पे। हरियाणा गवर्नमेंट ने समाधान से विकास जो है स्कीम को क्या किया है, लॉन्च किया है। अब ये है क्या, ये है वन टाइम, दिस स्कीम इज वन टाइम सेटलमेंट स्कीम। ध्यान से समझना है, दिस इज इंपॉर्टेंट। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है। वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का मतलब कि जो किसके लिए वन टाइम से, मतलब एक बार हमने सेटलमेंट करनी है किसकी, ऑफ द जो है हमारी रिकवरी ऑफ लॉन्ग पेंडिंग ड्यूज ऑन द अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं उसके लिए है। ठीक है, अब क्या है ये, मतलब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम है ताकि जो भी लोन या फिर जो हमारे पेंडिंग है, लॉन्ग टर्म पेंडिंग जो ड्यूज हैं किस पे, एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। अब देखो पहले हमें बात करनी है, पहले हमें समझना है कि ये एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई भी रियल इस्टेट में जाते हैं, आप स्पेंड करते हैं, कॉलोनी बनाते हैं। ठीक है, वहाँ पे जितनी भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं जो भी जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जैसे सीवरेज हो गया, रोड्स हो गई, वहाँ पे वाटर मैनेजमेंट जितना भी है सब कुछ आपको कहाँ कौन प्रोवाइड करता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें बिल्डिंग वगैरह बनाएंगे, आपके बिल्डर्स बनाएंगे, बट स्टिल हम कहते हैं कि जो बाकी की बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो कौन प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। अब क्या होता है कि गवर्नमेंट को पैसे देने होते हैं इस चीज़ के लिए, मतलब जो बायर है जो वहाँ पे या तो बायर जो वो घर खरीदेगा जिस कॉलोनी में जो घर बनाया गया है, या तो बिल्डर होगा, एक बायर होता है, तो दोनों जने मिलके या फिर बायर या बिल्डर वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं सरकार को बिकॉज टू प्रोवाइड दिस बेसिक एमिनिटीज़। तो वो जो है हम कहते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, वो पैसे सरकार को दिए जाने चाहिए। लेकिन अभी न्यूज़ आई, अभी एक बार अगर डाटा की बात करें तो उसमें ये था कि 10,000 करोड़ जो हैं अभी तक बायर्स और जो हैं रियल इस्टेट जो कॉलोनाइजर्स हैं उन्होंने सरकार को ये पैसे 10,000 करोड़ जो हैं वापस नहीं किए हैं दिस एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस के। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए सरकार ये स्कीम लेके आई है, समाधान से विकास स्कीम। ठीक है, अब ये किस तर्ज के ऊपर ये स्कीम जो चलाई गई है, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम आई थी विवाद से विश्वास, विवाद से विश्वास। ये विवाद से जो विश्वास स्कीम थी ये चलाई गई है 2020 जो स्कीम है,
इसको मद्देनज़र रखते हुए हमने ये समाधान से विकास स्कीम हरियाणा गवर्नमेंट ने चलाई है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब विवाद से विश्वास स्कीम क्या कहती है कि जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं उनमें लिटिगेशंस हैं, पेंडिंग केसेस हैं, वो क्या हो जाएं, जल्दी से जल्दी निपट जाएं। जो लोग हैं जिन्होंने अभी तक पे नहीं किया है वो थोड़ी बहुत पेनल्टी जितनी भी है करके जल्दी जल्दी अपना टैक्स जो है वो पे कर दें, कि अगर वो नोटिफिकेशन के दिन से लेके जब तक टाइम पीरियड दिया गया है तब तक वो पे कर देते हैं तो उनको कंसेशन भी मिल सकता है, उनको जो पेनल्टी है नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जितने भी डायरेक्ट टैक्सेस के साथ जो भी हमारे केसेस हैं वो हमने सॉल्व करने हैं। और इसी में भी इस समाधान से विकास में क्या है कि एक तरह से वन टाइम सेटलमेंट है। जितने भी पेंडिंग जो हैं हमारे ड्यूज़ हैं जो सरकार को देने हैं, किसने, बायर्स ने या फिर जो बिल्डर्स हैं उन्होंने किसके एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो हैं पेंडिंग पड़े हैं वो एक तरह से जल्दी क्या कर दें, नोटिफिकेशन से लेके जब तक टाइम दिया गया है तब तक पे कर दें। ठीक है, उसके बाद जो है बाद में पेनल्टी जो है वो कम पड़ेगी। अदरवाइज़ अगर आप नहीं ऐसा करते हैं, वापस पैसे नहीं कर रहे हैं उस नोटिफिकेशन के टाइम पीरियड के दौरान, तो आपको हैवी पेनल्टी का जो है या फिर आपको कह सकते हैं एक तरह से एक्शंस जो हैं हार्श जो सरकार को लेने पड़ सकते हैं। तो ये स्कीम एक तरह से इजी करने के लिए है। एक सबका विकास जो है लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन स्कीम भी है, उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो वो क्या है इसमें हमने तो इसमें क्या था, इसमें हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी प्री जीएसटी में जो कितने भी केसेस थे इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड वो हमने उनके डिस्प्यूट्स को क्या करना है, रिजॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो 3 स्कीम्स हैं ये याद रखना। एक तो विवाद से विश्वास, ये तो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम जिसमें हमने जो हमारे डायरेक्ट टैक्सेस के साथ जितनी भी लिटिगेशंस हैं जो भी है वो टैक्सेस जो हैं वो टाइम पे पे करने हैं। और सेकंड जो है समाधान से विकास जो स्कीम है ये है हरियाणा गवर्नमेंट की। और सबका विकास और लीगेसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो किसकी स्कीम है, सबका विश्वास ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के जो प्री जीएसटी के साथ केसेस हैं वो जल्दी से हमने उनको सॉल्व करना है। तो ये याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, जो समाधान से विकास स्कीम है अब इसके अंडर क्या है, अब हमने ये बात की दैट एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस जो है हमने इसमें सरकार के वापस करने हैं जो लॉन्ग टर्म से ड्यू पड़े हुए हैं। ठीक है, अब इसमें 2 कंपोनेंट्स हमने बात की है इस स्कीम के अंडर। ठीक है, एक तो है अगर कॉलोनाइजर या कोई बायर है 100% उस टाइम पीरियड के दौरान 100% पे कर देता है अपना जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, तो उसे क्या करना पड़ेगा, और साथ के साथ 25% जो है उसे क्या करेगा, इंटरेस्ट भी पे कर रहा है और पीनल इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। 100% भी पे कर रहा है पीनल इंटरेस्ट, तो उसको क्या फ़ायदा होगा इस स्कीम के अंडर कि उसको क्या करेगी सरकार, 75% जो उसने इंटरेस्ट पे किया है प्लस पेनल्टी के ऊपर जो भी पेनल्टी पे की है उसमें 75% क्या हो जाएगा, माफ़ हो जाएगा। कहने का मतलब अगर एक कॉलोनाइजर है उसने इस सेड नोटिफिकेशन जिस दिन जारी हुई और उस दिन टाइम पीरियड जो है मेंशन हुआ उस दौरान अगर 100% जो है वो पे कर दिया है तो क्या होगा, प्लस 25% जो है उसका इंटरेस्ट और साथ के साथ पेनल्टी जो है वो भी पे की है, तो क्या करेगी सरकार 75% किसका, इंटरेस्ट का प्लस पेनल्टी का क्या कर देगी, उसको वेव ऑफ कर देगी, मतलब माफ़ कर देगी। एक तो ये केस है। ठीक है, अब सेकंड केस है, अगर ये तो फर्स्ट केस की बात की है, सेकंड केस है अगर 50% ही पे कर पाता है वो। ठीक है, अगर 50% ऑफ आउटस्टैंडिंग ड्यू अगर पे करता है तो कॉलोनाइजर डिपॉजिट कर देता है, तो क्या होगा, एक तो 50% इंटरेस्ट भी कर देता है और साथ के साथ अगर वो जो है इंटरेस्ट जो है वो भी है पे करेगा, तो उससे क्या होगा, जो रिमेनिंग 50% जो है अमाउंट है वो क्या करेगी, एक तो ये 50% पे किया उसने, साथ के साथ जो भी इंटरेस्ट है 50% वो पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था 50% उसका पे कर रहा है और पेनल्टी भी पे कर रहा है, तो उसको क्या फ़ायदा होगा, इस बंदे को जो 50% दे रहा है उसको क्या फ़ायदा होगा, इसको फ़ायदा होगा कि जो रिमेनिंग 50% जो रह गया है, जो अमाउंट उसने पे नहीं किया है अभी, वो क्या कर सकता है 2 साल के अंदर अंदर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकता है। ठीक है, तो ये एक तरह से इसके लिए फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, तो क्या है, अगर तो 100% पे कर रहा है तो क्या होगा, 25% 100% अपना वो पे कर रहा है, 25% इंटरेस्ट का पे कर रहा है और पेनल्टी पे कर रहा है, तो फ़ायदा क्या होगा, 75% जो उसने इंटरेस्ट पे प्लस पेनल्टी का उसे माफ़ हो जाएगा। अगर 50% जो वो है वो पे करेगा तो सिर्फ 50% ही कर रहा है तो इंटरेस्ट 50% और साथ साथ अगर पेनल्टी है तो फ़ायदा क्या होगा, जो रिमेनिंग जो है 50% जो रह जाएगा उसको इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगा अगले 2 साल तक।
ठीक है, तो ये थी हमारी न्यूज़। और इसमें एक ये भी है दैट ये जो स्कीम है, ये जो हमारा सेंटर की स्कीम जो चल रही थी विवाद से विकास वाली स्कीम, उसमें हमने क्या करना है, एक कंपोनेंट है उसी का ही। तो याद रखना क्या स्कीम का क्या नाम है, समाधान से विकास। समाधान से विकास है, किसके लिए है, वन टाइम सेटलमेंट जो है। याद रखना एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, एक चार्जेस होते हैं जो हमें सरकार को देने होते हैं, जो बिल्डर्स होते हैं वो सरकार को देते हैं, कॉलोनाइजर्स देते हैं, किसकी क्या प्रोवाइड कराने के लिए, बेसिक एमिनिटीज़, वाटर, सीवरेज, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड कराने के लिए। और ये काफ़ी टाइम से क्या थे, पेंडिंग थे, लॉन्ग ड्यू थे, तो इनको सॉल्व करने के लिए, ताकि वो जल्दी जल्दी पे कर दें विदाउट एनी, मतलब जैसे है ज़्यादा पेनल्टी ना पे करनी पड़े, तो इसकी वजह से सरकार ने 2 कंपोनेंट लेके आए कि अगर तो वो 100% पे करते हैं, अगर वो 50% ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करते हैं। ठीक है, तो ये थी। तो सबसे पहले अगर हम आज की पूरे की बात करें तो हमने अगस्त 2020 में क्या क्या न्यूज़ जो है कवर की हैं। पहले हमने बात की एरियल सीडिंग की। एरियल सीडिंग की पता चली कि वहाँ पे हमने अरावलीज़ में जो इनएक्सेसिबल हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ पे हमने क्या करनी है, एरियल सीडलिंग्स करनी है। तो एरियल सीडलिंग्स करनी है थ्रू ड्रोन्स, और वो ड्रोन्स किसने बनाए हैं, हमारे IIT कानपुर की बात करेंगे। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट, फरीदाबाद, यमुनानगर एंड महेंद्रगढ़। तो ये हमने पहली बात की। देन सेकंड हमने वर्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात करी। एक वेब पोर्टल है जो अर्बन लोकल बॉडीज़ प्लस होम मिनिस्टर ने मिलकर स्टार्ट किया है, जो एक सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन देगा किसके बारे में, सारी अर्बन लोकल बॉडीज़ जो कि स्टेट में है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में बात की। देन उसके बाद हमने थर्ड न्यूज़ जो है हमने जिसके बारे में बात की, दैट इज़ लाइक दिस कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो था, एंटी बुलिंग की बात की। पहले हमने एंटी बुलिंग जो है कैंपेन स्टार्ट की थी फरीदाबाद पुलिस ने। ठीक है, इसको अपने ट्विटर पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे उनके अकाउंट्स हैं, उसके थ्रू उन्होंने लोगों को अवेयर किया, और साथ के साथ हम अपने ग्रीवेंसेस भी वहाँ पे क्या कर सकते हैं, डाल सकते हैं। तो और क्या क्या इसमें, ये जो एंटी बुलिंग जो कैंपेन है, ये किसका पार्ट है, टीन एज जो पुलिस प्रोग्राम है उसका, एक जो फरीदाबाद पुलिस का ही है उसका एक कंपोनेंट है। और इससे क्या होगा, जो बुलिंग जो के शिकार हैं लोग, उनको हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से एक तो बुलिंग होने से बचा सकते हैं, और अगर हो भी है तो उन लोगों को कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए उनकी काउंसलिंग करा सकते हैं, उनको एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड जो है प्रोवाइड करा सकते हैं इन द सोसाइटी। तो ये हो गया। देन उसके बाद हमने बात की थी स्कीम्स की, दो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वाली कंपोनेंट को अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने के लिए हमने 2 स्कीम्स लाए थे। एक तो किशोरी सम्मान योजना थी, महिला एवं किशोरी सम्मान, और सेकंड जो थी जो दूध उपहार योजना। तो उसमें क्या था, हमने सैनिटरी नैपकिन्स जो हैं प्रोवाइड कराने हैं एडल्ट्स एंड गर्ल्स BPL फैमिलीज से हैं, और उनको प्रोवाइड कराने हैं कितने 6 पीसेस पैकेट जो है, पर पैकेट जो है 6 पीसेस, और पूरे 1 साल में हमने इनको प्रोवाइड कराना है। ठीक है, BPL याद रखना है इसमें एडल्ट्स एंड गर्ल्स 10 to 45 एज याद रखनी है। सेकेंड स्कीम जो है वो थी हमारी दूध उपहार, उसमें हमने फोर्टिफाइड फ्लेवर्ड स्किम्ड मिल्क देना है। मिल्क में हमने क्यों फोर्टिफाइड इसलिए, बिकॉज हमने उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रोवाइड कराने हैं, जैसे कि हमारा कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन A, D, ये सारे, ठीक है, B12, ये सारे इसमें वो होंगे। और ये एक तरह से हम कह सकते हैं दैट दिस इज़ काइंड ऑफ एक न्यूट्रिशियस जो है, प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना है अपने जो भी चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वीमेन एंड लैक्टेटिंग वीमेन को। तो ये हमारी न्यूज़ थी। देन उसके बाद हमने स्वच्छ सर्वेक्षण की बात की है। इसमें इंदौर जो सिटी है वो 1st नंबर पे है, कंसेक्टिवली 4th टाइम पहले नंबर पे आया। देन उसके बाद सूरत है, देन उसके बाद नवी मुंबई है। और अगर हरियाणा की बात करें तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स में हरियाणा का रैंक 3rd है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में। और ये कंडक्ट कौन कराता है, मिनिस्ट्री ऑफ दिस हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद रखना है। ठीक है, तो ये बात इसमें थी। स्वच्छ सर्वेक्षण में हमने 3 R की बात भी की है ना, 3 जो है R, दैट इज़ क्या है वो आप मुझे इसमें कमेंट में बताओगे। देन उसके बाद हमने बात की थी दिस न्यूज़ के बाद सचिवालय। इस सचिवालय में क्या है कि इसमें हम मिनिस्टर्स के साथ ऑनलाइन मीटिंग्स के लिए क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं वर्चुअल मीटिंग्स के लिए। ठीक है, तो ये जो है अटल सेवा केंद्र, अगर हम रूरल एरिया से अप्लाई कर रहे हैं मीटिंग्स के लिए, किसके साथ, CM के साथ, डिपार्टमेंटल हेड्स के साथ, या फिर किसी के भी साथ अगर हमने मीटिंग करनी है तो हम वर्चुअली इसमें अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो अटल सेवा केंद्र रूरल एरियाज़ के में जाके कर सकते हैं, और अर्बन में हम सरल एंड अंत्योदय जो सेंटर्स हैं, केंद्र जो हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसके बारे में, दिस सम्मान से जो समाधान से विकास स्कीम की। तो इसमें हमने क्या किया था कि हमने जितनी भी आउटस्टैंडिंग जो हमारे एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो हमने 1 टाइम उनकी क्या करनी है, सेटलमेंट करनी है। उसके लिए हमने 2 प्रोविजंस की, एक तो 100%, एक 50% वाली। सो
आज के लिए ये जो अगस्त के करंट अफेयर्स हैं ये हैं, इतना ही है। और ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ सारी कवर की हैं हमने। ट्राई किया है कि हम एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव वे में आपको ये सारी स्कीम्स थोड़ी बहुत जो हैं अगस्त में जो लॉन्च की गई हैं बाय द हरियाणा गवर्नमेंट, तो हम कवर कर सके। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, ओके बाय।